राहुल का जन्म उत्तर भारत के एक छोटे गांव में हुआ था। उसके माता पिता सामान्य किसान थे। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कभी कभी दिन का खाना भी पूरा नहीं मिल पाता। लेकिन राहुल बचपन से ही अलग था। उसके मन में सीखने की भूख और दुनिया को समझने की जिज्ञासा हमेशा प्रबल रहती। वह अक्सर खेतों में काम करने के बाद किताबों में खो जाता और सोचता कि क्या सच में गरीबी उसके सपनों को रोक सकती है। गांव का स्कूल बहुत साधारण था। वहां शिक्षक सीमित थे और पढ़ाई का स्तर भी न्यूनतम। लेकिन राहुल ने कभी हार नहीं मानी। वह दिन में खेतों में काम करता और रात में टिमटिमाती दीपक की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके माता पिता उसकी मेहनत देखकर कभी खुश होते और कभी चिंता में पड़ जाते। लेकिन राहुल के मन में दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही उसे गरीबी के बंधनों से बाहर निकाल सकती है। एक दिन गांव में एक नया शिक्षक मिस्टर शर्मा आए। उन्होंने बच्चों को केवल किताबें पढ़ाने के बजाय सोचने और सवाल पूछने की आदत डाली। राहुल ने महसूस किया कि उसे सही मार्गदर्शन की जरूरत थी। धीरे धीरे वह अपने गांव के अन्य बच्चों से अलग नजर आने लगा। उसकी लगन और मेहनत ने उसे सबका ध्यान आकर्षित किया। कक्षा 10वीं तक आते आते राहुल के परिवार की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई और घर का सारा भार राहुल पर आ गया। कई बार उसने सोचा कि पढ़ाई छोड़ दे और काम करने लगे, लेकिन उसके मन में एक आवाज हमेशा कहती थी, अगर तुम हार मानोगे तो तुम्हारा सपना कभी सच नहीं होगा। इस संघर्ष के बीच उसने मेहनत करना जारी रखा। वह दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता। एक बार गांव में एक विज्ञान प्रतियोगिता हुई। राहुल ने अपनी मेहनत और लगन से एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो पानी की बचत और ऊर्जा की उपयोगिता को दिखाता था। जजों ने उसके मॉडल को देखकर उसकी तारीफ की। उसे न केवल पुरस्कार मिला, बल्कि एक प्रतिष्ठित शहर के स्कूल में छात्रवृत्ति भी मिली। यह मौका उसके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। शहर में नया जीवन शुरू करना आसान नहीं था। वहां के बच्चे और माहौल राहुल के लिए बिल्कुल नया था। पहले महीनों उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन उसने अपनी आदतों और मेहनत को नहीं छोड़ा। जल्दी उठना, पढ़ाई पर ध्यान देना, खेल कूद और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेना, इन सब ने उसे धीरे धीरे शहर के बच्चों के बीच लोकप्रिय बना दिया। कॉलेज में राहुल ने महसूस किया कि गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास और अवसरों की कमी भी है। उसने न केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, बल्कि गांव के बच्चों की मदद के लिए भी एक गैर सरकारी संगठन NGO शुरू किया। उसका उद्देश्य था कि गांव के बच्चे भी सही शिक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त करें। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे पास दृढ़ निश्चय, मेहनत और सीखने की इच्छा है तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उसने गरीबी, समाज की सीमाओं और आत्मसंदेह को पार कर अपने जीवन को सफल बनाया। राहुल ने शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में छात्रवृत्ति पाकर जब दाखिला लिया तो उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। शहर के बच्चे, उनके संसाधन, उनकी आदतें, सब कुछ राहुल के लिए नया और चुनौतीपूर्ण था। पहले कुछ महीने वह अक्सर खुद को अकेला और अलग महसूस करता। किताबों की भाषा, तकनीकी विषय और आधुनिक शिक्षा प्रणाली राहुल के लिए चुनौती बनी। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन 2 घंटे ज्यादा पढ़ाई करना शुरू किया। अपने गांव के अनुभव और मेहनत की आदत ने उसे यहां भी दृढ़ बनाया। वह सुबह जल्दी उठता, व्यायाम करता, पढ़ाई में ध्यान देता और शाम को बच्चों के साथ सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता। धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और उसके सहपाठी उसकी प्रतिभा को पहचानने लगे। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान राहुल ने कई बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया। कभी कभी अपनी किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते, कभी हॉस्टल का खर्च उठाना मुश्किल होता। लेकिन उसने हमेशा समाधान ढूंढा। वह ट्यूशन पढ़ाने लगा, छोटी मोटी नौकरियां की और हर पैसे को समझदारी से खर्च किया। इस दौरान राहुल ने यह सीखा कि मेहनत और धैर्य से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। कॉलेज में राहुल ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कई परियोजनाओं में हिस्सा लिया।
उसने अपने ज्ञान और लगन से कई पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की। लेकिन उसकी असली सफलता तब आई जब उसने अपने गांव के लिए एक विशेष प्रोजेक्ट तैयार किया। उसने ऐसा सौर पैनल मॉडल बनाया जो कम लागत में गांव के लिए बिजली की समस्या हल कर सकता था। इस परियोजना ने न केवल उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, बल्कि उसे कई स्टार्टअप और युवा नवाचार कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया। राहुल की कहानी में सबसे महत्वपूर्ण पहलू था उसका गांव और समाज के प्रति जिम्मेदारी। उसने यह तय किया कि वह केवल अपनी सफलता तक सीमित नहीं रहेगा। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसने अपने एनजीओ को और विकसित किया। गांव के बच्चों को डिजिटल शिक्षा, विज्ञान की जानकारी और करियर मार्गदर्शन देने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके अपनाए। उसने कई स्वयंसेवकों को जोड़ा और गांव में शिक्षा का माहौल बदलने की ठानी। कॉलेज खत्म होने के बाद राहुल ने एक बड़े शहर में नौकरी शुरू की। पहली नौकरी में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऑफिस के माहौल में नए लोग, तकनीकी चुनौतियां और नौकरी की जिम्मेदारियां, सब कुछ उसे कभी कभी थका देती थी। लेकिन राहुल ने हमेशा अपने पुराने संघर्ष और मेहनत को याद किया। उसने हर चुनौती को सीखने का अवसर बनाया। धीरे धीरे उसका नाम कंपनी में माना जाने लगा और वह टीम का एक अहम हिस्सा बन गया। राहुल ने जीवन से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। सफलता केवल शिक्षा या प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि धैर्य, समर्पण और कठिन परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों को न छोड़ने से मिलती है। उसने न केवल खुद को उन्नत किया, बल्कि अपने गांव और समाज के लिए भी रास्ते खोले। उसकी कहानी हमें यह संदेश देती है कि कठिनाइयां अस्थायी होती हैं, लेकिन संघर्ष और प्रयास हमेशा स्थायी परिणाम देते हैं। कॉलेज और शुरुआती नौकरी के वर्षों के बाद राहुल का जीवन स्थिर होने लगा, लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा गूंजती रहती थी, मैं केवल अपने लिए क्यों जी रहा हूं? अगर मैं अपने अनुभव और संसाधनों से दूसरों की मदद कर सकता हूं तो क्यों नहीं? राहुल की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में दृढ़ विश्वास और लगन हो तो कोई भी बाधा इंसान को रोक नहीं सकती। गरीबी, असमर्थता और समाज की सीमाएं केवल चुनौती हैं, लेकिन मेहनत और धैर्य के साथ उन्हें पार किया जा सकता है। राहुल ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि असली सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ में नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में भी है।